नमस्कार साथियों, देखिए हम नेशनल हाईवे 152D पर एक बार फिर मौजूद हैं और 152D पे आपको पता ही होगा कि जो जिस तरह से किसानों का धरना चल रहा है और जो किसान है, ये जो हाईवे आप देख रहे हैं पीछे, देखिए हाईवे का जो ये नेशनल हाईवे का जो रोड है और यहाँ पर टोल प्लाजा आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी है और ये जो किसान है वहाँ कोने पे परली तरफ जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके पीछे ही जो है अपना टेंट लगा करके कड़ी सर्दी में यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन रात एक करके यहाँ पर जो है कुछ मांगे इनकी हैं, उनको लेकर के बैठे हैं। तो जैसे भाई साहब ने बताया कि भैया अपना जो कोई सीरियस केस हो जाए तो उसमें हमने आधा पौना घंटा तो ये लगाना है, जबकि हमारी ज़मीन भी चली गई और इन लोगों ने ना मतलब बिल्कुल खिलवाड़ की है 15-20 गाँवों के लिए। और अभी जो ये 13 गाँव के लोग यहाँ बैठे हैं तो सभी की यही मांग है। तो आपके साथ जैसे बताया जा रहा है, पहले धोखा कर दिया, उन्होंने कहा था कि यहाँ कट छोड़ा जाएगा। पहले उन्होंने कहा था, लेकिन बाद में ना वो हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि भैया वो ठेकेदार कोई और थे और वो ना पर काम करके चले गए, हमारा काम ये है। तो अभी और कोई ऑप्शन है नहीं, सरकार बहरी गूंगी है, ये सुनने वाले नहीं है। आज तक उन्होंने पिछले 15 तारीख से हम अगर धरने पे 13 गाँव बैठे हैं, यहाँ की लोकल नुमाइंदे क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती? क्या कोई विधायक वगैरह नहीं आया अभी? नहीं जी, नहीं, विधायक कोई नहीं आया। परसों ये अपने जो एडीओ साहब है वो रात को इधर से गुजर रहे थे, हमारे लोगों ने आगे खड़े होकर उसको रोकने का काम किया कि भैया कैसे जा रहे हैं भैया, हम धरने पे बैठे हैं। तो भी उन्होंने बस झूठा आश्वासन दिया कि मैं सोमवार को दिल्ली जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, देखते हैं होता क्या है। तो हमने पीछे भी इनकी खबरें दिखाई थी और उन्होंने जो है इस रोड से कनेक्टिविटी की मांग की है, क्योंकि इधर भी एक जो रास्ता जा रहा है, इधर भी कम से कम 10 से 15 गाँव यहाँ कनेक्ट है। और एक इस साइड में जो रास्ता है आपको दिखाई देगा, इधर थोड़ा सा दिखाइए भाई साहब, इधर जो ये रास्ता जा रहा है ये काफ़ी पुराना रास्ता था और ये 48 फुट का रोड था और अभी ये देखिए बंद कर दिया गया है। ये बीच में चैनल लगा दी गई है और ये चैनल लगाने के कारण जो इस रोड की जो कनेक्टिविटी है, बात करें इस ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है इधर भी 10 से 15 गाँव पड़ते हैं और इधर भी 10 से 15 गाँव पड़ते हैं। देखो सर, वो ये है कि जब तक शुद्ध अंगुली से घी निकलेगा, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम ना किसी प्रशासन को ना परेशान करें, किसी और बंदे को परेशान करें या कोई गार्डियन वाले परेशान करें। हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमें ये कट छुड़वाने के लिए जैसे ही 13 गाँव का कोई फैसला होगा तो वो सर्वमान्य होगा, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं यहाँ पे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भैया हम दूसरी हमारा जो स्टेप है वो ये है कि भूख हड़ताल बैठेंगे हम सभी सारी के बाद में, और फिर भी देखते हैं अगर कोई 2-4 आदमियों की कोई डेथ हो भी जाएगी तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो हमें तो सिर्फ यही चाहिए कि हमें अपना रास्ता चाहिए, रास्ता दिलवा दो गवर्नमेंट। भूख हड़ताल पर जैसे भी हो, क्योंकि कड़ाके की ठंड है, रात दिन यहाँ बैठना, कल भी 3 लोग बीमार हो गए, ठंड ज़्यादा थी और सर्दी में उनको बीमारी होगी, अब उनको ना ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये इधर से भी जो कनेक्टिविटी जो थी ना इनकी, इस वजह से ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनको अंडरपास तो बना के दे दिया, 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे से अंडरपास है, लेकिन अगर इनको कहीं नारनौल या जयपुर की तरफ जाना पड़े या चंडीगढ़ जाना पड़े तो इधर भी अगर वापस कट की बात करें तो 15 किलोमीटर दूर इस रोड पे चढ़ने के लिए 15 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। और आगे भी अगर जाएं तो यहाँ पे आगे भी काफ़ी कहीं घूम घूम के ही यहाँ 15 से 20 किलोमीटर इस रोड पे चढ़ने के लिए मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो इस गांव के जो लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और ये थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि ये जो रास्ता है किस प्रकार से जो है इसका समाधान हो सकता है, किस प्रकार से ये जो रोड से कनेक्टिविटी मिल सकती है। तो हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम मिलवाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? जैसे लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज जो है 7 दिन हो गए हैं आपको, कड़ाके की ठंड में भी रात को भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जैसे बताया जा रहा है कि इस कनेक्टिविटी का समाधान अब तक नहीं हुआ है, तो आप किस तरह से किन किन लोगों से मिल चुके हैं? एसडीएम साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? एसडीएम साहब भी आए थे यहाँ 16 तारीख को, 15 तारीख से धरना जारी है, रात और दिन का 24 घंटे का। ये रोड दुगलाना गांव से जाटकोना गांव को जाता है जी। 152D जब ये रोड बना उसके बाद में ये कट हो गया, आधी ज़मीन इधर रहेगी, किसानों की आधी ज़मीन इधर रहेगी। इस रोड पर चढ़ने के लिए हमारा कोई लिंक नहीं है। ये इस रोड पर चढ़ने के लिए हमें 15 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता है, जो जलेबी चौक बोलते हैं। हाँ, चंडीगढ़ जाए या रोहतक जाए तो पीछे जाना पड़ता है, और अगर ये जयपुर जाना हो तो हमें डोंगड़ा चौक से बाढ़ की जो है कट वहाँ जाना पड़ता है। 25 गांव परेशान है जी।
काफी दूर तक जाना पड़ता है दोनों तरफ। काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है और बहुत परेशान है जी। और क्या क्या समस्याएं आ रही है जैसे, और क्या या कोई भी हमारा आदमी है यहाँ 15-20 गाँव में इस रोड पे अगर रोहतक ले जाना हो इमरजेंसी तो कैसे इस रोड पर चढ़ा जाए, ये कट हो तो पहले यहाँ पे ये रास्ता जाता था, ये जो आप पीछे हाँ देख जी, रहे हैं, ये ये रोड बना हुआ है 48 फुट का पहले का। गांव से आता है ये रोड, ये दुबलाना गांव से, दुबलाना से। हाँ जी, ये अटेली जाता है जी, अटेली जाता है। हाँ जी, तो ये कनेक्टिविटी पूरी तरह बंद कर दी है, पूरी बंद कर दी जी। इसको घुमाव कर दिया और इस रोड पर चढ़ने का कोई समाधान नहीं, 15 किलोमीटर पीछे जाओ। सर आप बता रहे थे कि भाई इसका इस तरह से समाधान हो सकता है, तो किस तरह से समाधान हो सकता है? क्योंकि सरकार तक ये आपकी बातें जाएं और कम से कम सरकार इस पर संज्ञान ले, तो आपको क्या लगता है कोई समाधान हो तो किस तरह से हो? इस पे एंगल काटी जाए, इस पे ये लिंक दिया जाए, इस साइड रैम्प बढ़ा दिया जाए। तो रैम्प जो बनेगा वो जो टोल प्लाजा तक जाएगा वो रैम्प? हाँ जी, अच्छा, उसके बाद फिर आपका दूसरी साइड से भी ऐसे ही रैंप बने, हाँ जी, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं लगना? ज़्यादा कुछ और सबसे पहले तो आप सभी को ना मेरा नमस्कार, आप लोगों ने समय दिया और यहाँ आने के कम से कम ना ये तो समझा कि भाई हम इनकी जाके शिकायतें सुने, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो रोड है ना, ये जाटगुना दुबलाना ना होके ये एक केंद्र बिंदु है। ये महेंद्रगढ़ जो अपना नारनौल का रोड है, उस रोड में से फैजाबाद में कट होकर अटेली मंडी को टच करता है। ये जितने भी यात्री जो निकलते हैं, ये मेन रोड था ये रोड बनने से पहले। और इसमें जैसे हमने पिछले 2 साल से जो मिट्टी डालनी शुरू करी, उस समय से ही हम चिंतित थे कि भाई कहीं कोई गलत तो नहीं हो जाएगा, लेकिन उस समय तक भरोसा देते रहे कि भाई हम आपको ना ये रोड रास्ता छोड़ेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अचानक इन्होंने 2 साल पहले जैसे ही रोड कंप्लीट होया, इन लोगों ने दोनों साइड से ही इसको लॉक कर दिया और उसके बाद में हम ना घूमते रहे इधर उधर। सबसे पहले धरना हमने 20 जून 2021 को यहाँ जब ट्रैफिक चालू नहीं हुआ था उस समय दिया, क्योंकि रोड ब्लॉक हो गया था, तब क्लियर हो गया था कि भाई ये ना रोड अब खुलने वाला नहीं है। उसके तुरंत बाद में हमने जो ज्ञापन देने की प्रक्रिया शुरू की, सबसे पहले हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया। उसके बाद में हमने ना अपने जो यहाँ के लोकल विधायक हैं, यहाँ के नुमाइंदे हैं, ओम प्रकाश जी मंत्री साहब, उनको ज्ञापन दिया। उसके बाद में हम जो अपने कैबिनेट मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव जी, उनको भी ज्ञापन दिया। उनके बाद में 2 बार हमने दुष्यंत चौटाला को भी इस बारे में ज्ञापन दे चुके, और अनेक जो इसके नेशनल हाईवे अथॉरिटी का तो उनको भी ज्ञापन दे रखे हैं। लेकिन आज तक सिर्फ ना ये बोलते हैं कि होगा होगा, लेकिन जब बिल्कुल हार थके ना, अब हम 15 जनवरी से ही धरने बैठे हैं। हमारा उद्देश्य ये था कि भाई इन जो 20-25 जो गाँव हैं, जैसा कि आपको पता है कि भाई आप अच्छी तरह जानते हो, इस रोड पर जो आप खड़े हो, और मैं आपको बताऊं ये सामने जो गांव नजर आ रहा है, अगर बाई कार आप इस गांव में जाओगे तो आपको पहले बादशाह जाना पड़ेगा, उसके बाद में नीरपुर, और फिर ही आना पड़ेगा। मतलब आधा पौना घंटा आपका जाओगे, 5 मिनट में चले जाओगे पैदल, गाड़ी से आपको आधा पौना घंटा लगेगा। तो जैसे भाई साहब ने बताया कि भैया अपना जो कोई सीरियस केस हो जाए तो उसमें हमने आधा पौना घंटा तो ये लगाना है, जबकि हमारी ज़मीन भी चली गई। और इन लोगों ने ना मतलब बिल्कुल खिलवाड़ की है इन 15-20 गाँवों के लिए। और अभी जो ये 13 गांव के लोग यहाँ बैठे हैं, तो सभी की यही मांग है। तो आपके साथ जैसे बताया जा रहा है, पहले धोखा कर दिया, उन्होंने कहा था कि यहाँ कट छोड़ा जाएगा। पहले उन्होंने कहा था, लेकिन बाद में ना वो हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि भाई वो ठेकेदार कोई और थे और वो ना पर काम करके चले गए, हमारा काम ये है। तो अभी और कोई ऑप्शन है नहीं, सरकार बहरी गूंगी है, ये सुनने वाले नहीं है। आज तक उन्होंने पिछले 15 तारीख से हम अगर धरने पे 13 गाँव बैठे हैं, यहाँ की लोकल नुमाइंदे, क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती? कोई विधायक वगैरह नहीं आया अभी? नहीं जी, नहीं, विधायक कोई नहीं आया। परसों ये अपने जो एडीओ साहब है वो रात को इधर से गुजर रहे थे, हमारे लोगों ने आगे खड़े होकर उसको रोकने का काम किया कि भैया कैसे जा रहे हैं भैया, हम धरने पे बैठे हैं। तो भी उन्होंने बस झूठा आश्वासन दिया कि मैं सोमवार को दिल्ली जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, देखते हैं होता क्या है। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? सर हम मांग यही करते हैं कि जैसे आप मौके पे खड़े हो, मात्र 20-20 गज का जो उन्होंने डैम बनाना है, मात्र 20 गज का, तो वो बना के चढ़ने उतरने की जगह दे दे, बस इतना छोटा सा काम था। इसके लिए कितने लोग परेशान हो रहे हैं, और वो इनको देना ही पड़ेगा, ये चाहिए धरना। और मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम 26 तारीख तक हम बिल्कुल शांत रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 26 जनवरी के बाद में हम यहाँ पे भूख हड़ताल बैठेंगे, चाहे वो कैसे भी हो, जैसे भी होगा, कट तो करवाना ही है। जैसे सुनने में आ रहा था जी, ये टोल प्लाजा है, इसको भी जैसे बंद करने की बात कही जा रही है। देखो सर, वो ये है कि जब तक शुद्ध अंगुली से घी निकलेगा, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम ना किसी प्रशासन को ना परेशान करें, किसी और बंदे को परेशान करें, या कोई गार्डियन परेशान करे।
हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमें ये कट छुड़वाने के लिए जैसे ही तेरा गांव का कोई फैसला होगा तो वो सर्वमान्य होगा, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं यहाँ पे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भैया हम दूसरी हमारा जो स्टेप है वो ये है कि भूख हड़ताल बैठेंगे हम 26 तारीख के बाद में, और फिर भी देखते हैं अगर कोई 2-4 आदमियों की कोई डेथ हो भी जाएगी तो प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। तो हमें तो सिर्फ यही चाहिए कि हमें अपना रास्ता चाहिए, रास्ता दिलवा दो गवर्नमेंट। भूख हड़ताल पर जैसे भी हो, क्योंकि कड़ाके की ठंड है, 7 दिन यहाँ बैठना, कल भी 3 लोग बीमार हो गए, ठंड ज़्यादा थी और सर्दी में उनको बीमारी होगी, अब उनको ना ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूँगा कि सरकार चेत जाए, नहीं तो ये लोग चेतेंगे तो उनको बहुत भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और आप लोगों ने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से ग्रामीणों की मांग है, किस तरह से किसान जो है लगातार 1 हफ्ते से यहाँ पर कड़ाके की सर्दी में धरने पर बैठे हुए हैं और ये लगातार यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कट है वो छोड़ा जाए, क्योंकि इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं जाना हो जयपुर या फिर चंडीगढ़ की तरफ जाना हो तो 15 से 20 किलोमीटर जो है आगे कट दिया हुआ है इसी रोड पर चढ़ने के लिए। इससे पहले वो इस रोड पर नहीं चढ़ सकते। ये काफ़ी बड़ी समस्या यहाँ पर इन ग्रामवासियों की बनी हुई है और ये बता रहे हैं कि सभी जगह ये अपनी गुहार लगा चुके हैं, सभी नेताओं से, सभी जो नुमाइंदे हैं जो सरकार में हैं उनसे अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। तो अभी ये 26 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरह से 26 तारीख के 26 जनवरी है उनका इंतज़ार करके और एक ये बड़ा कदम उठाएंगे। पहले भूख हड़ताल की जो है इन्होंने कहा है कि पहले भूख हड़ताल की शुरुआत की जाएगी, उसके बाद कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। इसकी सारी जो जवाबदारी है वो सरकार की होगी। तो प्लीज़ जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली अपडेट आप लोगों तक पहुँचती रहे। आप बने रहिए एमजन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।